अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शब बारात की क्या हकीकत है उसका पार्ट टू। तो इसमें पार्ट टू में ये बयान किया जाएगा कि बहुत से लोग एक ऐसी हदीस बयान करते हैं। कोई कहता है वो हदीस है, कोई कहता है वो वाक़या है। हालांकि ना वो वाक़या है, ना वो हकीकत है, ना वो हदीस है। ज़ईफ़ तरीन हदीस का भी उसको दर्जा हासिल नहीं है। क्या कहा जाता है? सिर्फ अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गलत बात मंसूब करना इंतहाई गुनाह की बात है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये कहा जाता है कि एक रात थी, अम्मा आयशा ने देखा, बिस्तर को टटोला जन्नत की शहज़ादी ने, तो देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद नहीं है। तो अम्मा आयशा के दिमाग में ये आया कि आज वारी उनकी थी, वो किसी और बीवी के पास, अपनी हमारी माँ के पास जो है चले गए हैं। तो उनके पीछे वो चुपके से निकली देखने के लिए कि प्यारे नबी कहाँ हैं। कदमों के निशान का लफ्ज़ भी आता है, कदमों के निशान का। दूर दूर तक ना बल्ब, ना ट्यूबलाइट, ना दिया, ना मोमबत्ती, लेकिन वो कदमों के निशान पे चलते चलते वो जन्नतुल बकी, जो कि नाम भी गलत है, बकीउल गरकत, वहाँ पहुँच गई। वहाँ देखा प्यारे नबी कब्रिस्तान में मौजूद हैं। तो फिर वो फ़ौरन वापस आ गई। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अब उनको पता नहीं कैसे पता चला, उन्होंने कहा कि आयशा तुमने शक किया, मेरे पीछे आई, तो मैं तो कब्रिस्तान गया था। ये सोचिए कि आप लोग जब इस बात को बयान करते हैं, क्या कभी ये सोचते हैं इस कदर अहम तरीन रात कहते हुए भी यकीन माने कि डर सा लगता है, क्योंकि इस पे एक दुरुस्त हदीस मौजूद है अम्मा आयशा की कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का कोई बात हमसे छुपाई, जो आदमी ये कहे वो झूठा है। मतलब अपनी महबूब तरीन ज़ौजा से भी ये रात को छुपा लिया। अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, कहते हुए यकीन करें डर सा महसूस होता है। वो नबी जो रोते रहे उम्मत उम्मत के लिए, और आप कहते हैं कि ये रात इतनी बड़ी रात है, ये हो जाएगा, बकरी के बालों के बराबर लोगों को ये मिल जाएगा, ऐसे ऐसे नफिल पढ़ लें, ऐसे ऐसे सजदे कर लें, ऐसी ऐसी इबादत। और बहुत सी इबादत में नबी का जिक्र होता है, नबी ने कहा, और नबी की तरफ झूठ मंसूब करना, जहन्नुम में कन्फर्म घर बना लेना अपना। वो नबी जिन्होंने बीबी फ़ातिमा, सैयदा फ़ातिमा को भी नहीं बताया कि इतनी अहम रात है। अबू बकर, जो उनके करीब तरीन साथी, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को नहीं बताया। अम्मा आयशा के साथ थे, उनसे नहीं कहा उठ के नमाज़ पढ़ लो। तो बिल्कुल मन घड़त वाक़या है, ज़ईफ़ तरीन भी वो हदीस नहीं है। कब्रिस्तान बिल्कुल 2 कदम के फ़ासले पर है। जो अम्मा आयशा का जो कमरा था, हुजरा था, बिल्कुल 2 कदम सामने बकीउल गरकत है। तो ये समझें कि अक्सर कब्रिस्तान जाते थे, अक्सर कब्रिस्तान चले जाया करते थे, क्योंकि वो एक इबरत की जगह है। बाद में इजाज़त दे दी गई, तुम लोग भी जाओ कब्रों से इबरत लो, कि हमारा भी यही हाल होना है कल को। बिल्कुल मन घड़त है, और कोई ऐसी रात नहीं है। अगर कोई रात होती तो प्यारे नबी तो जो एक एक नेकी के लिए अपनी उम्मत को बताते थे, तो वो सबको जगाते और सबसे इबादत करवाते। तो दोस्तों, रमज़ान से पहले बिद्दत से अपने आप को पाक कर लीजिए। इस रात में जागना, कोई इबादत करना, सब की सब बिद्दत है। कोई ऐसी हदीस कब्रिस्तान जाने की और निकल जाने की कोई मौजूद नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।